दरभंगा के जिला अतिथि गृह में हूँ और दरभंगा में आज जो दरभंगा के मेयर हैं अंजुम आरा, उनके द्वारा कहा गया कि होली को 1.5 घंटे के लिए ब्रेक लगा दिया जाए, रोक लगा दिया जाए और लोग जुमे की नमाज पढ़ लेंगे, उसके बाद होली खेला जाए। ये कहना कितना जायज़ है? चूँकि अभी मार्च का महीना है, होली और रमज़ान के महीना में जुमा साथ-साथ चल रहा है। इससे पहले भी होली आई है, जुमा भी पढ़ा गया है, सारे पर्व आए हैं। लेकिन अभी का जो माहौल है, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता बयानबाजी करते हो, निश्चित तौर पे चेहरा चमकाने का काम करते हैं और टीआरपी बटोरने का काम करते हैं। इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के जिला महामंत्री अंकुर गुप्ता जी हैं। इनसे जानेंगे कि मेयर ने जो कहा है, क्या मानते हैं, उनको जायज़ मानते हैं? ये अगर वो अपने धर्म के प्रति बोल रही हैं, जी, तो उनका बयान हम उनके धर्म के लोग जायज मानते होंगे। जी, लेकिन अगर हिंदुस्तान में और जिस संवैधानिक पद पर वो बैठी हुई हैं, जी, उस पद पर बैठकर इस प्रकार की अमर्यादित जी, बयानबाजी वो करेंगी, जबकि उनको ये बात कहनी थी। जब पीस कमेटी की बैठक हो रही थी, मैं भी पीस कमेटी का मेंबर हूँ, मैं भी उस जी, वक़्त वहाँ पे प्रेज़ेंट था उस जी, बैठक में। तो वहाँ पर इस बात की चर्चा नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे जिला के जिलाधिकारी महोदय से लेकर और बाकी जितने भी पीस कमेटी के मेंबर हैं, जी, सब लोग उपस्थित थे। जी। लेकिन उनके समक्ष ऐसी बात मेयर साहिबा ने नहीं कहा। बाहर आके मीडिया के सामने। मेयर साहिबा ने कहा कि हम लोग को रोज़ा खोलना है, तो हम लोग जी, का पहले आप सुन लें कि जी, हम लोग अपने जाएँगे, आप लोग हम लोगों ने कहा, उन्होंने उनकी जी, सहमति दी। जी, उन्होंने सब बात करते हुए जब उनके जाने का टाइम है, तो भी डीएम साहब ने उनसे पूछा जी, कि दोनों पर्व शांतिपूर्ण, दोनों आदमी मिलकर जी, हमेशा से जिस तरह शांतिपूर्ण होली, रमज़ान होती आई है, जी, हर पर्व मुहर्रम हो, जी। दुर्गा पूजा हो, बजरंग दल हो, कोई भी पर्व हो, दीपावली, छठ रामनवमी हो। हो, जी, जी, चाहे या बकरीद हो, जी, जितने भी पर्व साथ में आए हैं, जी, यहाँ तक कि रामनवमी तजिया साथ में निकला है, एक ही जी, समय पे भी जी, निकला है। तो ये मिथिला ऐसा पवित्र भूमि है और हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम लोग दोनों धर्म के जो त्योहार, वो उनका त्योहार, हम अपने अपने त्योहार मान के तजिया निकलती है तो हम लोग उनका प्रणाम करते हैं, जी, उनको नमस्कार करते हैं। जी, लेकिन वो लोग हमारे रामनवमी में नहीं आते, लेकिन तब पर भी हम लोग जी, भाईचारा का फर्ज निभाते हैं। जी, जो तो उन्होंने उस वक़्त ऐसी कोई बात नहीं की। वहाँ से बाहर निकलने के लिए, अब किस मुल्क को खुश करने के लिए या अपने समुदाय को खुश करने के लिए जी, उन्होंने ये बयान दिया जी, कि 1.5 घंटे, साढ़े 12 बजे से लेके 2 बजे तक जी, जो नमाज का टाइम है, जी, उस वक़्त होली को ब्रेक लगा दिया जाए, जी, मतलब रोक दिया जाए। जी, मतलब हिंदुओं का ठेका उन्होंने लेकर बैठी हुई है, मेयर जी, पद पे बैठी हैं जी। और तो मेयर पद पे बैठकर वो इस तरह का अमर्यादित भाषा का प्रयोग लेकिन करेंगी, ये लेकिन शोभनीय नहीं लेकिन है। अंकुर गुप्ता जी, आपके जो विधायक हैं बीएसपी से, हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने भी कहा कि जुमा तो 52 दिन आता है, तो आप घर में पढ़ लीजिए, क्या बिगड़ जाता है? तो वो भी तो संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उनकी भी तो ज़िम्मेदारी बनती है। क्या मानते हैं? सर, मैं उनकी बात को मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा, जी, एक बात बताइए, हर पर्व में क्या कहते हैं, गंगा जमुना तहज़ीब। आप हमेशा सुनते हैं कि जब जी, हिंदू मुस्लिम का कोई पर्व साथ टकरा जाता है, जी, तो उस टाइम में ये लोग कहते हैं कि ये गंगा जमुना की तहज़ीब। तो गंगा जमुना की जो तहज़ीब होती है, वो सिर्फ़ हिंदू ही निभाएँगे कि दोनों पक्ष को निभाना है। उनके कहने का तात्पर्य ये था जी, कि साल में हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज़ पढ़ी जाती है जी, और रोड पर पढ़ते हैं, सब जगह पढ़ते हैं, हम लोग जी, उस जगह से उनको तकलीफ़ नहीं होने देते जी, हैं। साल में 52 जुम्मे की नमाज़ आती जी, है और साल में हमारा एक होली का, जो हमारा जी, सबसे बड़ा पर्व है, जी, उस पर्व को लेके उन्होंने कहा कि आप 52 जुम्मे की नमाज़ में 1 जुम्मे की नमाज़ आप अगर गंगा जमुना की तहज़ीब बोलते हैं, तो उसको जी, निभाइए, जी, अपने घर पे भी पढ़ सकते हैं। जी, उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए कि वो जा रहे नमाज़ पढ़ने के लिए और खुदा ना ख़ास करे किसी जी, गलतफ़हमी से ही उनके ऊपर में रंग पड़ गया, जी, तो उसको किसी दूसरे रूपरेखा में ना दें। जी, इस माहौल उद्देश्य ना से बिगड़े। माहौल ना बिगड़े। जी, जो हमारा मिथिला का जी, परंपरा रहा है, जी, वो परंपरा बरकरार है। इस उद्देश्य से लेकर उन्होंने, जिनको रंगों से तकलीफ़ है, वो कृपया करके घर में रहें। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदू घर पे रहें, मुस्लिम घर पे रहें। उन्होंने कहा कि जिन्हें रंगों से परहेज़ है। लेकिन मेयर ने तो खेद प्रकट किया, माफ़ी माँगी अपने बयान पे, तो क्या बचौल जी माफ़ी माँगेंगे क्या? सर, एक बात बताइए, उन्होंने ऐसी कोई बात माफ़ी माँगने वाली नहीं की। उन्होंने सभी धर्म के लोगों के लिए कहा था, जिनको रंग से जुम्मे की नमाज़ एक दिन तो वो घर पे पढ़ सकते हैं। जी। हम लोग अपने पर्व को, उनके पर्व के आगे तो हम सर लोग। थोड़ा-सा ब्रेक तो आप भी कर सकते हैं ना, सर क्या बिगड़ जाएगा? सर हमने क्या कहा क्या आपको? बिगड़ हमने जाएगा? क्या कहा आपको जी, कि पर्व, दोनों पर्व साथों-साथ हम लोग हर्षों और उल्लास के उल्लास के साथ साथ मनाते मनाते हैं। आए हैं और अभी तक मन रहा है। जी, ये मेयर हुई हैं, मेयर होने के बाद हमको संवैधानिक लगता है पद। कि पहली बार, जी, जहाँ तक कि मैं हूँ, ये जी, पहली बार ये आई है, बैठक में आई है, पीस कमेटी की बैठक में, जी, और बैठक में आके इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करके और आज आप माफ़ी माँग रही हैं, जी। तो क्या आपके जब बंदूक से निकली गोली, जुबान से निकली बोली, लेकिन वापस आ लेकिन सकती है? शुरुआत तो बीजेपी ने किया सर, था बिहार बीजेपी में। ने शुरुआत हमेशा से हो रही है कि हमारा जो संबंध है भाईचारे का, जी, रंगों का त्योहार होता है कि जी, हम लोग
जितने भी समुदाय के लोग हैं, जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब धर्म के लोग जी। जो आपसी गिले शिकवे हो जाते हैं, जी। उसको रंगों में हम लोग मिलाकर उसको खत्म कर कर भाईचारा निभाने का हम लोग इस प्रतीक को हम लोग मानते हैं, होली का त्योहार को। तो हम लोगों ने इस बात को रखते हुए कहा है। जी। ये थे अंकुर गुप्ता जी, जो बीजेपी के जिला महामंत्री हैं। इनका कहना था कि जो गंगा जमनी तहज़ीब की बात होती है, तो जो अंजुम आरा है, उनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। किसी समुदाय को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए। लेकिन अभी जो राजनीति में एक ट्रेंड चला हुआ है कि जो जितना गलत बयानबाज़ी करेंगे, विवादित बोल बोलेंगे, शायद टीआरपी पर दौड़ने का काम करता है। लेकिन उनके जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व होते हैं, उनको इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो बड़बोले नेता होते हैं, निश्चित तौर पे उन पे लगाम लगाने की ज़रूरत होनी चाहिए।